पिछले क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को देख लिया था। आज हम लोग जैन धर्म की बात करेंगे, जैनिज्म की बात करेंगे, जैनिज्म की बात करेंगे। जैन धर्म जो है वह भारत का प्राचीन धर्म माना जाता है और इसके अनुयायियों का यह कहना है कि यह अनादि काल से चला आ रहा है और जब तक हमारी पृथ्वी रहेगी तब तक यह धर्म भी चलता रहेगा, ऐसा इस धर्म के मानने वालों का कहना है। अगर हम जैन धर्म के प्रवर्तक की बात करें, जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थकर माने जाते हैं और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं और तीर्थकर जो होता है वह संसार रूपी सागर को पार कराने वाला ज्ञान के रूप में लिया जाता है। इसका अर्थ, तीर्थकर का अर्थ जो होता है वह यह होता है कि संसार रूपी सागर को पार कराने वाला जो महापुरुष होता है उसे हम लोग तीर्थकर कहते हैं। अर्थात ये महापुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने दुर्बलताओं को जीत लिया है, जिन्हें उनके शरीर के प्रत्येक हिस्से पर कंट्रोल प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें हम लोग तीर्थकर कहते हैं। तो तीर्थकर का अर्थ यही हुआ कि वैसे महापुरुष जो इस संसार रूपी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का ज्ञान जिन्हें प्राप्त हुआ तीर्थकर कहलाते हैं। और तीर्थकरों की मान्यता जो है वो जैन धर्म में मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म जो होता है, और अब तक जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार अब तक 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से ऋषभ देव पहले तीर्थकर हैं और स्वामी महावीर जो हैं वे 24वें तीर्थकर हैं। अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो प्रथम तीर्थकर हैं और उनका नाम ऋषभ देव है। ऋषभ देव जो हैं वे प्रथम तीर्थकर हैं, अर्थात पहले महापुरुष हैं जन्म धर्म के, जैन धर्म के, और ये संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के ये संस्थापक माने जाते हैं। अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर को माना जाता है और ये सबसे अंतिम अर्थात 24वें तीर्थकर हैं। और महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय इन्हीं के शासनकाल में भारत में जैन धर्म का प्रसार होता है और यह अपने सर्वोच्चता को प्राप्त करता है और यह बुद्ध के भी समकालीन थे। इसीलिए यह स्वामी महावीर जो हैं वे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। सबसे पहले हम लोग 24 तीर्थकरों में जो प्रमुख है उन्हें जान लेंगे। हमें 24 तीर्थकरों के बारे में जानकारी हासिल नहीं करनी है और ये सारे चीज़ों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट, मैंने 24 तीर्थकरों का जिक्र नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट जिनसे प्रश्न आने की संभावना है मैंने उनका डिटेल लिखा है। तो पहले तीर्थकर जो हुए थे वे ऋषभ देव थे और ये जैन धर्म के संस्थापक थे। और एक और चीज़ पूछ लिया जाता है कि इनका चिन्ह क्या होता है। तो ऋषभ देव जो होते हैं इनके चिन्ह जो होते हैं बैल होता है। ऐसे भी ऋषभ का अर्थ बैल होता है। अजितनाथ जो है, अजितनाथ दूसरे तीर्थकर होते हैं और इनका चिन्ह जो होता है वह हाथी होता है। और तीसरा जो तीर्थकर होते हैं वे संभवनाथ होते हैं, उनका नाम संभवनाथ होता है और इनका चिन्ह जो होता है वह घोड़ा होता है। इस प्रकार अन्य तीर्थकर 4-5 करते हुए ये 24 तीर्थकर होते हैं। हम लोगों ने प्रथम 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमने महत्वपूर्ण 3 को देख लिया और नीचे से जो 3 है वे भी इम्पोर्टेंट रखते हैं, इसीलिए हम उन्हें भी देख लेंगे। तो 1, 2, 3 संभवनाथ तक हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी की बात करेंगे और इसके बाद 22वें तीर्थकर जो होते हैं उनका नाम अरिष्टनेमी है और इनका प्रतीक जो है, उनका चिन्ह जो है, इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह शंख है। अरिष्टनेमी जो है वह भगवान कृष्ण के
समकालीन माने जाते हैं। अरिष्टनेमी तीर्थकर जो थे वे भगवान श्री कृष्ण के निकटतम संबंधी माने जाते हैं, ऐसा पौराणिक ग्रंथों में यह साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके बाद 23वें तीर्थकर जो थे वे पार्श्वनाथ होते हैं, और पार्श्वनाथ जो है वे बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और ये भी क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सर्प है या नाग है। ये पूछ लिया जाता है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो अगर ऑप्शन में सर्प होगा तो सर्प मारेंगे, या नाग होगा तो नाग मारेंगे। और अंतिम और 24वें तीर्थकर जो होते हैं वे स्वामी महावीर होते हैं, और महावीर के प्रतीक चिन्ह जो है वह सिंह है। इस प्रकार हम लोगों ने महत्वपूर्ण 24 तीर्थकरों में से 6 तीर्थकरों के नामों का जिक्र कर लिया। इसके बाद हम लोग ऋषभ देव की बात करें तो ऋषभ देव जो थे वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, और इन्हें कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। एक नाम है आदिनाथ, और एक और नाम मिलता है जिसका नाम है वृषभनाथ, अर्थात ऋषभ देव को आदिनाथ और वृषभनाथ से भी पुकारा जाता है। इनका जन्म जो था वह यूपी के अयोध्या में हुआ था, और इनके पिता का नाम नाभीराज था और माता का नाम मरु देवी था, और ये दोनों जो थे वे क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम जयंती था, और ऐसा कहा जाता है कि इनकी पत्नी जो थी वह भगवान इंद्र की पुत्री थी, और इनसे एक पुत्र भी पैदा हुआ था जिसका नाम जो था वो भरत चक्रवर्ती था, अर्थात वही भरत चक्रवर्ती जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो इनका पुत्र जो था वो भरत चक्रवर्ती था, और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति जो हुई थी वो कैलाश पर्वत पर प्राप्त हुई थी। इनके मोक्ष की प्राप्ति जो हुई थी वह कैलाश पर्वत पर हुई थी। अब हम लोग स्वामी महावीर के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि स्वामी महावीर जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है, और जैन धर्म के सबसे अंतिम अर्थात 24वें तीर्थकर स्वामी महावीर हैं। अगर इनके बचपन के नाम की बात की जाए तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था, और इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार या राजा थे। माता जो थी उसका नाम त्रिशला था, और ये वैशाली के राजा के लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और इनसे इनको एक पुत्री भी हुई थी, और उसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, और इनके दामाद का नाम जो था वह जमाली था। इनका जन्म जो है वह बिहार के वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में हुआ था। हालांकि अभी कुंडग्राम जो है वह मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। इस प्रकार इनका जन्म जो है वह कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। वर्धमान 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता के मृत्यु के उपरांत गृह त्याग देते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। उसके बाद विज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं, और ज्ञान की खोज में वे 12 वर्षों का समय देते हैं, और 12 वर्षों के समय के बाद उन्हें जाम्भिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह जाम्भिक ग्राम जो है इसका एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त नहीं है, यह लगभग बिहार के दक्षिण भारत वाला हिस्सा जो है जहानाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट वाले क्षेत्र में ये प्राप्त होता है। और जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, उन्हें कैवल्य की प्राप्त होती है। अब वर्धमान जो होते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहलाते हैं अर्थात विजेता कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं, और जितेंद्रिय कहलाते हैं अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला कहलाते हैं, अरहत कहलाते हैं अर्थात पूजनीय कहलाते हैं, अरिहंत कहलाते हैं, निर्ग्रंथ कहलाते हैं अर्थात बंधनहीन कहलाते हैं, और महावीर कहलाते हैं। और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी जो है वो नालंदा के राजगीर में पड़ता है, वो 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त होता है, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, और यह घटना जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में इसे ज्ञान कहा जाता था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के महल में महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और इस प्रकार वर्धमान को 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हो जाता है अर्थात मृत्यु प्राप्त हो जाती है। और इनका उपदेश जो होता है वे प्राकृत भाषा में अर्थात अर्धमागधी में देते हैं। इनके अगर प्रथम भिक्षु भिक्षुणी अनुयायियों की बात की जाए तो प्रथम अनुयायी इनका जमाली था जो इनका दामाद था, जो
अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे और चंपा जो था वो जैन नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। तो इनके प्रथम ये अनुयायी थे और इनके शिष्य जो थे 11 गणधरों में विभाजित थे। अब हम लोग जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करेंगे। पहला है 5 महाव्रत और दूसरा है त्रिरत्न। जैन धर्म की ये सिद्धांत या उनकी शिक्षाएं हैं। 5 महाव्रतों को सबसे पहले देख ले। 5 महाव्रतों में पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा अस्तेय है और चौथा है अपरिग्रह अर्थात किसी भी धन का संग्रह नहीं करना है और 5वां है ब्रह्मचर्य जिसे महावीर ने जोड़ा था और इसका अर्थ है अवैवाहिक जीवन व्यतीत करना अर्थात विवाह नहीं करना है। इसमें 5वां जो है ब्रह्मचर्य जो है इस महाव्रत को महावीर ने जोड़ा था, जबकि ऊपर से जो 4 आ रहे हैं वे पहले से हैं और पार्श्वनाथ के समय में ही ये थे। 5वां महावीर जोड़ते हैं और इसमें त्रिरत्नों की भी चर्चा प्राप्त होती है। पहला त्रिरत्न जो है वो सम्यक दर्शन है अर्थात सम्यक दृष्टि भी कह सकते हैं, सम्यक ज्ञान दूसरा इसका त्रिरत्न है और तीसरा जो है वो सम्यक आचरण है अर्थात सम्यक कर्म है और यहाँ पे सम्यक कर्म है। इसके बाद हम लोग जैन संगतियों को भी देखेंगे। जैन धर्म की प्रथम संगति की बात की जाए तो यह लगभग 300 ईसा पूर्व में होती है और यह पाटलिपुत्र में प्रथम वैद्य संगति पाटलिपुत्र में होती है और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में होती है और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह घटना घटित होती है प्रथम बौद्ध संगति की। और द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो 600 ईस्वी में मतलब प्रथम बौद्ध संगति से लगभग 900 वर्ष बाद अर्थात 1000 वर्ष बाद वल्लभी गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति होती है और महर्षि क्षमा श्रवण जो होते हैं वे इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति में 12 अंगों का संकलन किया जाता है, जबकि द्वितीय बौद्ध संगति में 12 अंगों का अंतिम संकलन और 12 उपांगों का भी संकलन किया जाता है। जैन धर्म जो होता है वह आगे 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबर जो होता है इसका नेतृत्व स्थूलभद्र करते हैं, जबकि दिगंबर जो होता है इसके नेतृत्व भद्रबाहु करते हैं। तो श्वेतांबर जो होते हैं वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर जो होते हैं वे नग्न अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म जो होता है वह 2 भागों में बंट चुका होता है। अगर जैन धर्म के अन्य विश्वासों को देखें, इनके सिद्धांतों को देखें, तो हम पाते हैं कि जैन धर्म जो था वह ईश्वरवादी था अर्थात इसे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं था, परंतु यह आत्मा को मानता था, इसे आत्मा में विश्वास था। यह कर्म में भी विश्वास करता था और पुनर्जन्म में भी जैन धर्म की मान्यता है। आध्यात्मिक विचार जो है जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार जो है वे सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है, इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये जैन धर्म जो है जैनिज्म जो है जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं वे प्राकृत और संस्कृत जो होते हैं वे दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तीर्थंकरों की जीवनी जो होती है वह कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म की जीवनी महात्मा बुद्ध की जीवनी जातक ग्रंथों से प्राप्त होती है, उसी प्रकार तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में मिलती है। मथुरा जो है वो मथुरा का संबंध जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का ये प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। और जैन धर्म जो होता है, जैन धर्म में महावीर जो होते हैं 2 दर्शनों की भी चर्चा करते हैं। एक का नाम है स्यादवाद और दूसरे का नाम है अनेकांतवाद। के बाद हम लोग स्यादवाद और अनेकांतवाद को अच्छी तरह से समझ लेंगे।